क्वेश्चन 11 की बात करें तो कह रहा है कि अ पाइप ऑफ डायमीटर 64 mm, मतलब इस तरह का एक पाइप है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसका इंटरनल वॉल्यूम 20 mm है ना, तो इसी टाइप का एक पाइप है जिसका जो वॉल्यूम है, डायमीटर है, सॉरी, ये डायमीटर अंदर का जो है 20 की जगह कितना हो जाएगा 64, यानी इसी टाइप का एक पाइप होगा। डिस्चार्ज वाटर एट अ रेट ऑफ 2.05 mm पर सेकेंड, यानी जो पानी उस पाइप के, यानी जैसे इस तरह इसका होल है तो पानी इससे होल से जैसे निकल रहा है, तो उसका मतलब है उस पाइप से जिसका डायामीटर, यानी अंदर से वो जो उसका होल है वो 64 mm है, उससे कि जो पानी निकल रहा है, डिस्चार्ज ऑफ वाटर मतलब पानी का जो एग्जिट है, पानी निकल रहा है, उसका रेट जो है 2.05 mm पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में इतना पानी निकलता है। इनफैक्ट ये स्पीड ऑफ वाटर होगी, जो एग्जिट उसका पानी का जो फ्लो है उसकी स्पीड है। इनटू एन एम्प्टी सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ अ डायमीटर 7.6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि अब ये जो पानी इस तरह के एक पाइप से निकल रहा है, तो यहाँ एक किस्म का क्या होगा, एक टैंक है जिसके अंदर वो पानी गिर रहा है। पानी उस टैंक के अंदर गिर रहा है, तो जिस टैंक के अंदर पानी गिर रहा है उसका जो डायामीटर है वो कितना है 7.6 cm, यानी उसको जो यूं गोल है ना, यानी ऐसी इसकी लाइक ऐसे अगर कोई पाइप है, लाइक यूं एक टैंक है, तो उसका यानी कि यहाँ से यहाँ जिसके अंदर यूं यानी पाइप है, एक इस पाइप से जो पानी गिर रहा है वो कितना उसका डायमीटर है 7.6, यानी कि 7.6 सेंटीमीटर, यानी वो जो टैंक है वो कितना है, चौड़ा है। जबकि उसकी जो हाइट है, यूँ यानी कि अगर एक कोई टैंक है तो उसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ, यानी जो इसकी एच है वो कितनी है, हाइट कितनी है 2.3 है मीटर है, यानी कि 2.3 क्या है मीटर है। तो अगेन देखें कि यहाँ पे सेंटीमीटर में यूनिट दे रहा है या मीटर में दे रहा है या mm में दे रहा है, तो हम यूनिट को एक साथ डील करेंगे। याद रखिएगा कि हमने साथ साथ यूनिट को भी चेंज करना है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक गिविंग योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट मिनट। कह रहे हैं कि एक तो ये बताएं कि ये जो टैंक है, ये जो टैंक है जिसकी हाइट क्या है 2.3 मीटर है, जबकि उसकी जो विड्थ है, यानी उसकी जो चौड़ाई है टैंक की, वो 7.6 सेंटीमीटर है। तो बताएं कि अगर पानी की स्पीड हो 2.05 mm पर सेकेंड हो, और जबकि पानी जिस पाइप से निकल रहा है वो 64, यानी इसका ये जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होना चाहिए 64 mm होना चाहिए, और उसकी यहाँ से जो पानी की स्पीड है वो क्या होनी चाहिए 2.05 सेंटीमीटर से सॉरी mm पर सेकेंड से पानी, यानी कि 2.05 mm पर सेकेंड के हिसाब से ये पानी गिर रहा है। जबकि उसकी जो 64 जो है mm उसका डायमीटर है पाइप का, यानी पाइप का जो मुंह है अंदर से होलो है वो कितना है 64 mm है। पानी जिस स्पीड से आ रहा है वो 2.05 mm है, जबकि जो टैंक है उसकी इतना सेंटीमीटर उसका यानी कि विड्थ है, और उसकी हाइट कितनी है 2.3 मीटर है। तो बताएं, कह रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा इस टैंक को फिल करने में। कह रहे हैं आंसर आपने नियरेस्ट टू मिनट देना है, जो करीबी मिनट होगा उस पे देना है। तो ये तो आई होप कि जो बेसिक स्टेटमेंट है वो समझ आ गई होगी। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये देखें, पाइप डायमीटर ऑफ पाइप उसने हमें दे दिया है। ये देख सकते हैं कि जो डायमीटर उसने हमें दे दिया वो कितना दे दिया 64 mm। ये देख सकते हैं कि डायमीटर उसने हमें 64 दे दिया, तो हमने लिख दिया जी डायमीटर ऑफ पाइप यानी 64 mm है। तो सबसे पहले हमने उसको रेडियस में 32 mm आ जाएगा। डायमीटर को रेडियस में चेंज करने के लिए गिवन डायमीटर को 2 पे डिवाइड करते होते हैं। जो 32 है उसको जब हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो mm जो है यानी मिलीमीटर किस में चला जाएगा, मीटर में चला जाएगा। याद रखिएगा कि मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। तो रेडियस हमारे पास आ गया। रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, यानी ये स्पीड से पानी निकल रहा है वो 2.05 mm पर सेकेंड है। तो अब हमने इसे क्या करना है कि मिनट में चेंज करना है। देख सकते हैं कि 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सेकेंड है वो किस में चेंज हो जाएंगे, मिनट में। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो जो मिलीमीटर है वो मीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 और 1000 दो नई वैल्यू आई हैं। 60 क्या करेगा, इस सेकंड को मिनट में ले जाएगा, जबकि ये जो 1000 है ये मिलीमीटर को मीटर में ले जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 0.123 मीटर पर मिनट हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज वाटर इन 1 मिनट का। अब हम देखेंगे कि 1 मिनट में कितना पानी डिस्चार्ज होता है। तो अब हमने क्या कर दिया कि ये पाई की वैल्यू 3.142, ये उसका रेडियस है, और ये जो है 1 सेकंड में कितना उसकी स्पीड है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3.142 इसी तरह आ गया। ये जो 0.032 जो रेडियस है वो पाई आर स्क्वायर आप ये उसकी ना स्पीड है। तो इसको इसका जो रेडियस लिया सॉरी 0.032 का स्क्वायर लिया तो ये वैल्यू आ गई। इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1
मिनट में जो पानी है वो कितना 0.000396 मीटर क्यूब पानी क्या होगा उस पाइप से एग्जिट कर रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, उससे निकल रहा है इतना वॉल्यूम 1 मिनट में, पानी इतना पानी 1 मिनट में निकलेगा। अब देखो ना डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, यानी ये पानी जो जिस टैंक में फिल होना है उसका कितना डायमीटर है 7.6 सेंटीमीटर। तो अब हमने सेंटीमीटर को 100 से जब डिवाइड करेंगे तो वो किस में चला जाएगा, मीटर में चला जाएगा। अब मीटर आ गया। रेडियस ऑफ टैंक 0.038 मीटर उसने हमें दे दिया। एक सेकेंड, उसने हमें डायमीटर ऑफ हमने कहाँ पे ये वैल्यू, अच्छा ये जो 0.038 कैसे है, मैं इसको इधर बीच में एक दो स्टेप है मैं लिख देता हूँ। रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, जो वैल्यू उसने हमें दे दी है ना, दे दी थी 0.06 डायमीटर, इसको असल में 2 पे डिवाइड 0.076 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आर की वैल्यू 0.038 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 0.038 मीटर, यानी कि जो डायमीटर था इसको रेडियस में चेंज कर दिया, यानी कि इसके बाद ये वाला स्टेप है और फिर ये नीचे आ गया। ठीक है, तो पहले डायमीटर को रेडियस में चेंज कर दिया। फिर देखो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक 2.3 मीटर, देख सकते हैं कि 2.3 मीटर उसने हमें दे दिया था। ये जो डायमीटर था इसको पहले मीटर में चेंज किया, सेंटीमीटर को मीटर में, फिर 2 पे पहले मीटर में चेंज हुआ, फिर 2 पे देखो 2 पे डिवाइड किया तो ये किस में चला गया, मीटर में चला गया। सेंटीमीटर से सॉरी रेडियस, यानी कि 100 से डिवाइड किया तो सेंटीमीटर मीटर में गया, और इसी वैल्यू को जब 2 पे डिवाइड किया तो ये डायमीटर किस में चला गया, रेडियस में चला गया। इनफैक्ट ये हमारे पास डायमीटर था, डी की वैल्यू थी, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, आर की वैल्यू आ गई। तो हाइट ऑफ उसने हमें टैंक दे दी है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक जो है वो हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच का फार्मूला लगेगा। पाई की वैल्यू 3.14, 2 होती है, आर की 0.038 जो ये वाली वैल्यू, और एच की वैल्यू क्या होती है, यानी कि हाइट ऑफ जो सिलेंडर है वो 2.3 है। इसका जो हमने ले लिया जिसके तो 0.001444 और 2.3 हमारे पास ऐसे ही आ गया। 3.14 पाई की वैल्यू, 3.14 को 0.001444 से मल्टीप्लाई किया, फिर उस वैल्यू को हमने 2.3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब देखें, अब हमने क्या करना है, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। अब टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक के लिए हमें क्या, ये फार्मूला एक किस्म का हमारा बनेगा, क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, यानी कि जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसका वॉल्यूम क्या है, यानी जिस टैंक ने फिल होना है उसका वॉल्यूम कितना है, उसके कितना पानी यानी वाटर आ सकता है, वो कितना वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं। और वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज वाटर इन 1 मिनट, कि 1 मिनट में कितना पानी डिस्चार्ज हो, यानी उस पाइप से कितना पानी निकल रहा है 1 मिनट में, और जिस जगह पानी ने जिस टैंक को फिल करना है उसकी जगह कितनी है, उसका वॉल्यूम कितना है। तो ये वो वॉल्यूम है वो हम निकाल चुके हैं कि जितना अंदर से टैंक खोखला है वो इतना, यानी कि उसका वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को फिल करना है 1 मिनट की स्पीड से जो पानी निकल रहा है। तो उसके लिए हमारे पास ये देखें, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक 0.10, अच्छा ये सॉरी मैंने ये जो वैल्यू है ये है वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज वाटर इन 1 मिनट, ये वो मैंने गलती से बोल दिया था इसका। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज वाटर इन 1 मिनट जो है वो देखें, ये नीचे आएगा, ये देख सकते हैं कि फार्मूले में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज वाटर इन 1 मिनट वो कितना है जी, 0.000396 है। तो देख सकते हैं कि वही हमने नीचे फार्मूले में, ये जो नीचे फार्मूले में है वो वैल्यू इसकी वैल्यू ये है, हमने नीचे लिख दिया। और जबकि ऊपर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक जो है उसका हमने वॉल्यूम जो है निकाला है, उसको हम कहाँ निकाला था जी, हम देखते हैं कि हमने इसका भी वॉल्यूम निकाला था, ये हमने अभी निकाला है, ये वाली वैल्यू, ये देखो वॉल्यूम। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसी जगह पुट कर दिया, ये जो वॉल्यूम है ये यहाँ पुट कर दिया, और इसके नीचे जो है 1 मिनट में जितना पानी डिस्चार्ज हो रहा है वो देखें इसके नीचे पुट कर दिया। तो इसी फार्मूले में ये दोनों वैल्यू पुट कर दिया, दोनों को डिवाइड किया 26.35, जो कि उसने कहा था कि नियरेस्ट टू मिनट, तो नियरेस्ट जो मिनट है वो कितना है 26 मिनट हमारे पास जो है आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 26 मिनट रिक्वायर्ड होंगे एक ऐसे टैंक को फिल करने के लिए जिसका इतना वॉल्यूम है, और जो वाटर की स्पीड है 1 मिनट में वो ये है। तो इतने स्पीड से इस वॉल्यूम को फिल करने के लिए हमें कितने टाइम रिक्वायर्ड होगा, 26 मिनट रिक्वायर्ड होंगे। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट था जी 11 वो भी हो गया कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 12 है हमारे पास। जो क्वेश्चन 12 की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है कि एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ
लेंथ 18 सेंटीमीटर, यानी कि एक रेक्टेंगुलर लाइक ऐसे ही रेक्टेंगुलर कोई एक टैंक है जिसकी कह रहे हैं कि लेंथ जो है क्या है जी 18 सेंटीमीटर है और उसकी ब्रेथ जो है वो क्या है 16 सेंटीमीटर, और यूँ नीचे जो इसकी विड्थ है यानी उसकी जो गहराई है वो कितनी है, डेप्थ यानी गहरा जो है वो कितना है 13 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ है। द वाटर इज poured इनटू द सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ डायमीटर 17 सेंटीमीटर। कह रहे हैं ये जो रेक्टेंगुलर एक टैंक है, जैसे आपका सेप्टिक टैंक होता है पोर्च में आमतौर पर घरों में बना होता है, इससे पानी हमने इस वाले टैंक में डालना है। सिलेंड्रिकल टैंक है, जैसे घर जैसे ना आपके छत पे इस तरह का एक टैंक होता है, जबकि आपके घर के जो पोर्च वगैरह कहीं नीचे अंडरग्राउंड टैंक होता है वो इस तरह का होता है। तो लाजमी बात है इधर से हम पानी निकाल के इस तरह के वाटर टैंक में डालते हैं। अब कह रहे हैं कि ये वाला जो वाटर है इसको हमने इस वाले टैंक में डालना है, जबकि इस टैंक का जो डायमीटर है वो कितना है 17 सेंटीमीटर। तो अगेन इसको हम डायमीटर में ये डायमीटर है जिसको हमने रेडियस में चेंज करना है। अब कह रहे हैं बताएं कि ये जो पानी है जो इस वाले में आएगा, तो बताएं कि ये जो टैंक है इसकी हाइट कितनी है, ये टैंक कितना ऊंचा है, जो सिलेंड्रिकल शेप है उसकी, और इसकी हाइट कितनी है। एक हमने वॉल्यूम बताना है पानी का और दूसरा हमने इसकी हाइट बतानी है। फिर हम आगे जो भी होगा लेटर ऑन वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या करते हैं वॉल्यूम ऑफ द टैंक फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक का देखिए हमारे पास उसने क्या लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक उसने हमें 18 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक उसने हमें 16 सेंटीमीटर दे दी, डेप्थ ऑफ वाटर जो है डी उसने हमें 13 सेंटीमीटर दे दी। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक यानी कि इस वाले टैंक की बात कर रहे हैं, कितना है जी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो 3744 सेंटीमीटर क्यूब इस ये जो रेक्टेंगुलर जो है टैंक है इसके अंदर इतना पानी मौजूद है। अब देखना व्हेन द वाटर इज poured इनटू अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ डायमीटर 17 सेंटीमीटर, के जब इसी पानी को जो कि कितना है 3744 सेंटीमीटर क्यूब जो पानी है इसको हमने क्या कर दिया कि इस तरह के इस वाले टैंक में यानी कि इस टैंक से पानी निकाल के इस टैंक में जब हमने डाला तो उसमें हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या निकालना है रेडियस ऑफ कंटेनर जो है वो हम निकाल लें। तो 17 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा तो 18.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि आधा इधर और आधा इधर की बात करें तो ये कितना है जी हमारे पास 8.5 है। ठीक है, रेडियस आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर पाई आर स्क्वायर एच है। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने खुद निकाला हुआ, ये देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर की जगह वॉल्यूम ऑफ वाटर की वैल्यू पुट कर दी, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। रेडियस हमने अभी फाइंड किया था 8.5, इसका क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर ले लेना है। एच हमने फाइंड करना है तो एच ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको 8.5 का जब स्क्वायर लिया तो 72.25 आ गया। इसी 72.25 को हमने 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो 227.0095 आ गया। और h इसी तरह, क्योंकि h हमने फाइंड करना है, अब ये वैल्यू क्या हो रही है h के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इस वॉल्यूम के नीचे यूं आके डिवाइड हो जाएगा। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस वैल्यू को ऊपर लिख देते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं। तो देखें ये h के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है लाजमी बात है इसने दूसरी तरफ जाके डिवाइड होना है ना, डिनोमिनेटर बनना है, तो इसलिए ये इसके नीचे आके डिवाइड होगा। इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आ गया 16.49 क्या आ जाएगा जी 27 है तो हम इसे लिख सकते हैं 16.5, क्योंकि 4 के बाद 9 दैट इज ग्रेटर देन 5 है, इसलिए हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे 16.5 सेंटीमीटर। अगर यही लिखा रहने दें तब भी ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है। अब तीसरी जो आई थिंक उसने हमसे बात की है क्वेश्चन में, वो क्या करें, द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंटेनर दैट इज इन कांटेक्ट विद वाटर। अब हमने क्या करना है कि इसका निकालना है जो कांटेक्ट एंड वाटर है उसका हमने क्या करना है सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, अब इसमें ना एक फार्मूला लग रहा है हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ द वाटर ऑफ द टैंक दैट इज इन कांटेक्ट ऑफ वाटर, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है जिसके साथ पानी टच कर रहा है वो कितना है, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब ये कैसे है इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये फार्मूला कैसे है। अब देखें ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। तो अब देखें कि इसके एक बॉटम होता है जो कि क्या होता है कि हमारे पास एक सर्कल होता है, एक सर्कुलर, लाज़िम बात है यूँ सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल है, लाज़िम बात है इसके सर्कल होगा। तो सर्कल का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब क्योंकि ऊपर से तो ये क्या है सॉलिड तो नहीं है, अंदर से खोखला है, तो ऊपर से तो ये खोखला है, खाली है, ऊपर वाला पार्ट तो नहीं है, तो एक पाई आर स्क्वायर ही हो गया। इसके साथ देखें यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एच ये हो गया, एच इसकी हाइट होगी, इसको भी तो पानी हाइट को भी तो टच कर रहा है। और यूं यानी कि अंदर से गोलाई है ना, अंदर से ये क्या है गोल है पूरा, अंदर से क्या है एक खोखला अंदर से है, जो क्या बनेगा 2 पाई
हमारे पास ना 2 पाई आर होगा। 2 पाई आर किसको शो कर रहा है? जैसे यूँ गोलाई में यूँ इसका गोलाई है ना उसको शो कर रहा है, राउंडनेस, कंप्लीट राउंडनेस ऑफ अ टैंक को शो कर रहा है 2 पाई आर, और एच इसको हाइट को शो कर रहा है। तो ये वाला पार्ट जो है 2 पाई आर एच, यानी उसकी जो टैंक का यूँ साइडें हैं, यूँ गोलाई में, यानी यूँ गोलाई में जो साइडें हैं जिनको पानी टच करता हुआ आ रहा है वो क्या है? 2 पाई आर एच है। जबकि उसके जो बॉटम को भी तो पानी टच कर रहा है ना, वो क्या है? पाई आर स्क्वायर है। जबकि ऊपर में पाई आर स्क्वायर तो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ऊपर से तो खाली है, ऊपर में तो पानी उसको नहीं टच कर रहा। तो अब इन दोनों को जब आप जमा करेंगे तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच हो जाएगा, जैसे जो कि मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर है। देखिए पाई आर इधर भी है, पाई आर इधर भी है, तो हमने पाई आर कॉमन ले लिया। पाई बार 2 बार आर थे, एक बाहर चला गया, एक आर बच गया प्लस 2। देखें पाई बाहर चला गया, आर भी बाहर चला गया, एच बन गया। अब डायरेक्ट इनमें वैल्यू इसी तरह पुट कर दें तब भी क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अदरवाइज आप ये कॉमन ले लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। बार बार यानी आर का स्क्वायर लो, इधर भी आर की वैल्यू पुट करो, इधर भी पाए, दो जगह वैल्यू मल्टीप्लाई करके ज़रा हैंडल करना वो कंपेरेटिवली मुश्किल होगा, जबकि ये ईजी है। तो पाई की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी, ये ब्रैकेट इसी तरह आ गई, इस आर की जगह 8.5, आर इसी तरह प्लस एज इट इज़ 2 इसी तरह, और एच की वैल्यू जो हमने अभी निकाली थी 16.5, ये देखिए हमने एच की जगह एच की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या किया कि 3.14 को 8.5 से मल्टीप्लाई किया तो 26.69 आ गया, 8.5 एज इट इज़, 16.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 33 आ गया, 33 में 8 ऐड किए तो 41.5 आ गया, जो कि 26.69 ये वाली वैल्यू इसी तरह आ गया। अब 26.69 को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 41 पॉइंट, ये 41 पॉइंट है, ठीक है जी, और इसका पॉइंट क्या है? यहाँ पे है इसका पॉइंट। तो अब हमने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई जब हमने कराया तो हमारे पास कितना आ गया? 1107.63 आ गया, जिसमें हम लिख सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसको सरफेस एरिया को 1000 की शक्ल में, यानी कि अगर लिखना चाहें तो या 2 सिग्निफिकेंट फिगर आप इसे कहना चाहें तो हमारे पास 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी बुक में दे दिया है, इसलिए हमने इसको आप चाहें तो यही रहने दें, अदरवाइज आप साथ मेंशन कर दें कि अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसका आंसर लिख दिया। तो यूँ हमारे पास स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। 12 भी आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं।